नमस्ते, मैं हूँ सीमा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। अभी मैं कुछ बैठे बैठे कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर रही थी। मैंने सोचा इसका वीडियो बना लिया जाए। और ये पॉइंट्स है कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहते तो हैं, लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों से घिरे रहते हैं, ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं कि उनके विचारों से हम निकल ही नहीं पाते। और कुछ तो इतने ख़ास होते हैं कि हम उनका कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो अगर लाइफ में ये एक चैलेंज की जैसे आप अपने आप को इससे बाहर कैसे निकालोगे, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वी शुड अवॉइड नेगेटिव पीपल। हमें नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब नेगेटिव लोग कौन से? वो हमारे ख़ास रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे बहुत अजीज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी एनर्जी सक कर लेते हैं, हमारी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं और हम बहुत देर तक सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने हमेशा मदद करी, लेकिन उनकी नेगेटिविटी ने आपकी पॉजिटिविटी पे अटैक कर दिया। क्योंकि पॉजिटिविटी पे नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी असर करती हैं, तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए या उनसे संबंध बना के नहीं रखने चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने जो अभी लिखा है, ट्राइंग टू बी समवन यू आर नॉट। जनरली मैं देखती हूँ लोगों के दो चेहरे होते हैं, दिखाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत करिए। जो आप नहीं है ना, वो मत बनिए। आप अगर जैसे घर में हैं, जिस तरीके से आप रहते हैं ना, या बाहर रहते हैं वैसे ही अंदर घर में रहिए, या अपने वाले लोगों के साथ रहिए। क्योंकि ये जो दो चेहरे लेके चलते हैं ना, तब भी हम वो जो पीसफुलनेस है जो हम चाहते हैं जीवन में, वो अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, बाहर हमें कुछ दिखाना है, हम वैसे हैं नहीं। अगर आप अच्छे हैं तो आप घर में भी अच्छे हैं और बाहर भी अच्छे हैं। तो आपको बिल्कुल कोशिश नहीं करिए कि आप जो नहीं है वो करें। नंबर 3 पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते हैं, स्टॉप रनिंग फ्रॉम देम। अगर कोई चीज़ ख़राब है, कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो उससे भागना बंद करिए, उसको फेस करिए, उसे अडेप्ट करिए, उससे सीखिए, उसका सामना करिए, उसे सॉल्व करिए, उससे लर्न करिए, ताकि वी कैन फाइंड आवर सेल्फ इन अ बेटर वर्जन। हम अपने आप के बेस्ट वर्जन में सामने आ सकें। हम वो ना करें जो भागने से कभी सिचुएशंस का सोल्यूशन नहीं निकलता, बल्कि लिंगर ऑन होती है और हम परेशान होते रहते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो ये पॉइंट है, स्टॉप होल्डिंग द पास्ट। कई बारी बहुत पुरानी चीज़ें हमें याद रहती हैं और वो उस पास्ट में जाके हम परेशान होते हैं। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि उन चैप्टर्स में हम नहीं जाएं, और अगर जाते भी तो उनसे वो इमोशंस अटैच ना हो। एक घटना की जैसे हमने बताई बात में, उसमें अटैच्ड इमोशंस के साथ नहीं रहें, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते और हमारे लाइफ की चैलेंजेस जो हैं उससे भी बाहर नहीं निकलने देते। तो ज़रूरी है अपने पास्ट के साथ अटैच्ड इमोशंस को वहीं छोड़ दें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप बाइंग हैप्पीनेस। आपको मालूम है, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। आप सोचते हैं कि आप पैसा खर्च करेंगे तो अच्छा मोबाइल ख़रीद लेंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी, अच्छे कपड़े खरीद लेंगे तो खुशी मिल जाएगी। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ कमोडिटी, इट इज़ समथिंग विच यू शुड फील। इफ़ आई एम सिटिंग इन दिस नेचर, तो आई एम एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। क्योंकि हमें नेचर में रहना, इसके साथ कनेक्ट होना एक अलग तरीके का सुकून और हैप्पीनेस होती है। आप अपने रिश्तों में, अपने लव्ड वन के साथ जो खुशियाँ और जो सुकून महसूस करते हैं, वो शायद खरीदी नहीं जा सकती। तो जो आप सोचते हैं ना, आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली लोगों को दिखा के, नहीं, आप सिर्फ जलाएंगे उनको और फिर वो नेगेटिव वाइब्स आएंगी तो आप परेशान होंगे। आप ये लिख के बोल्ड में नोट कर लीजिए कि खुशियाँ आप कभी भी नहीं खरीद सकते हैं। इसके बाद कई बार क्या होता है, स्टॉप रिजेक्टिंग न्यू रिलेशनशिप। आपकी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको धोखा देके जाते हैं। आप सोचते कुछ और है और कुछ और निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हम लोगों पे भरोसा करना छोड़ दें, या हम अपनी अच्छी क्वालिटी छोड़ दें? हमें नए रिलेशंस को वेलकम करना चाहिए और जो लेसन लिए उसका ध्यान रखना चाहिए, वो गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए, और नए रिश्तों के लिए दरवाजे अपने दिल के हमेशा खोल के रखने चाहिए। अब एक जो 7 पॉइंट है, स्टॉप मेकिंग थिंग्स परफेक्ट इन योर लाइफ। लाइफ में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर होती है तो वो डिक्शनरी में होती है। और अगर आप चाहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने कुछ परफेक्ट बनाया ही नहीं है। एक एक पत्ता भगवान का अलग अलग शेप लिया, एक एक इंसान का चेहरा अलग है। स्माइल भी हमारी परफेक्ट नहीं होती। अगर हम परफेक्शन में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे।
इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है। तो एक्सेप्ट करिए इम्परफेक्शंस को लाइफ में, और इतनी चीज़ें अपने बच्चों पे, अपने अपने आसपास के लोगों पे वो मत करिए कि हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, परफेक्शन में हमें नहीं जाना है। और एक चीज़ और जो 8th पॉइंट है, स्टॉप फोकसिंग ऑन थिंग्स यू डोंट वांट। आप उन चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दीजिए जो आपको जीवन में नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें जीवन में नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारा ध्यान बार बार उस पर जाता है। अगर वहाँ से हम अपना अटेंशन हटा लेंगे तो शायद हम हैप्पीनेस या एबंडेंस हमारी लाइफ में आ जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस पे मैं बहुत फोकस करती हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड। यानी हमें धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। धन्यवाद का भाव यानी हर चीज़ के लिए। इस मिट्टी पे बैठी हूँ, ग्राउंडिंग कर रही हूँ, इस हरी घास पे, इस ब्लू आकाश के नीचे, ये रेयर है आपकी लाइफ में। जो भी है उसके लिए अंदर से धन्यवाद का भाव रखेंगे तो आपको एक अलग सुकून, हैप्पीनेस मिलेगी। आप समझ जाएंगे कि लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जिनके लिए हम ग्रैटिट्यूड रख सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है जो लोगों के पास नहीं है। हमें भगवान ने वो चीज़ें दी है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे तो कभी भी किसी की चेहरा हमसे सुंदर होगा, किसी की नौकरी हमसे अच्छी होगी, कोई हमसे ज़्यादा पैसे कमाएगा, तो हम कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे। सो बी ग्रेटफुल एंड हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप इस तरीके से अपने जीवन में ये पॉइंट्स उतार लेते हैं तो शायद आप जीवन में वो सब चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो करना चाहते हैं, और एबंडेंस आपकी लाइफ में खुद ही चली आएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियोज़।